सो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ठीक है। वापस मैं इस चैनल पे एक्टिव हो गया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टिव रहूँ। लाइफ इज टू शॉर्ट, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सो यू हैव टू डील विद दैट फर्स्ट। प्रायोरिटी में कुछ चीज़ें पहले होती हैं लाइफ में, तो उनको पहले क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद से आप आगे चलते हैं। चलो खैर, और सब बातें छोड़ो। अभी हम बात कर रहे थे प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी की। तो असल में प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी तुम्हारी है क्या? देखो, अभी फिलहाल तुम्हारे पास मैक्स टू मैक्स टोटल एग्जाम के लिए तुम्हारे पास दिन कितने बचे हुए हैं? ये तुम्हारा महीना चल रहा है नवंबर का। ये तुम्हारा महीना है नवंबर का। इसके बाद से तुम्हारा महीना आ जाएगा दिसंबर का। इसके बाद से तुम्हारा महीना आ जाएगा जनवरी का। ठीक है। मार्च से आपका हो सकता है कि पेपर स्टार्ट हो जाए। ठीक है। पॉसिबिलिटी एक है कि मार्च से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास ये 3 महीने बचते हैं। ये 3 महीने में आपको चीजों को लेके चलना है। ठीक है। यू हैव ओनली 3 मंथ्स। 3 महीने बाकी हैं। इन्हीं 3 महीने में आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी लेके चलनी है बोर्ड के लिए। और प्लस इसके बीच में आपके किसी किसी स्कूल्स में पॉसिबिलिटी है कि 2 प्री बोर्ड कराए जाएंगे, 2 प्री बोर्ड कराए जाएंगे, 2 प्री बोर्ड कराए जाएंगे, और किसी स्कूल में 1 प्री बोर्ड से भी काम चल जाता है। तो जो बच्चे अच्छे स्कूल्स में होंगे, अच्छे कॉलेजेस में होंगे, वहाँ पे 2 प्री बोर्ड इसके बीच में आपको कराया जाएगा। एक नवंबर के आसपास, जो पहला हो सकता है वो नवंबर के या दिसंबर के बीच में हो जाए, मिड में यहाँ पे हो जाएगा, यानी मिड में आपका एक पेपर होगा। और एक आपका जनवरी और मार्च के बीच में। ठीक है। मतलब टोटल ओवरऑल आपके पास 4 महीने हैं टोटल आपके बोर्ड के लिए। ठीक है। तो प्री बोर्ड की स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी? बेसिक स्ट्रैटेजी से हम उसको समझते हैं। देखो बच्चा लोग, कहने का मतलब ये है कि अब कैटेगरी वाइज हम डिफाइन करते हैं कि हम प्री बोर्ड को तैयारी कैसे करेंगे। अब हमारी कैटेगरी क्या रहेगी पूरे के पूरे प्री बोर्ड की, जिससे हम वो झंझट से पार हो जाए कि हाँ यार, हमको प्री बोर्ड पास हो जाएंगे तो हमको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, प्री बोर्ड हम पास हो जाएंगे तो हमको अच्छे से अपना एग्जाम हम दे पाएंगे। मतलब मेंटल फ्री होने के लिए प्री बोर्ड होता है। आपको ऐसा कोई सच एन एडवांटेज नहीं होता है कि कुछ आपको इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, आपका नंबर बढ़ेगा, आपको प्रैक्टिकलिटी में नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट कि फ्री ऑफ आप माइंड होके पेपर दे सके, इसलिए प्री बोर्ड जरूरी है। दूसरा, आपकी जरूरी इसलिए भी है कि आपको एक तरह से क्या है जाता है कि आप पेपर को आप रिपीट कर पाते हैं। इन द सेंस का मतलब ये है कि आप पेपर में बैठने की आदत बना लेते हैं। ठीक है। अब इसमें प्री बोर्ड की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले यार डिफाइन करिए कि आपके बेसिक्स 3 सब्जेक्ट हैं, एसीटी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस। ठीक है। अकाउंट्स में कोशिश करिए कि आपका प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। आप न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे तो मोस्टली आपके 80 से 80% चांसेस हैं कि इसमें आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स आपको थरली रीड करना है, थरल रिवीजन करना है, थरल रिवीजन करना है। और बिजनेस भी आपको थरल रिवीजन करना है। मतलब कि आपको ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ पासिंग मार्क ले आना है। एज इट इज ऐसे करिए कि आप पास हो जाइए बस। पेपर में कोई ज्यादा टिपिकल चीजों पे ध्यान नहीं देना है आपको, बस पेपर में किसी तरीके से आपको पास होना है। तो फोकस ऑन दैट कि आप पास हो जाइए पेपर में, ज्यादा आपको टेंशन ना हो। ठीक है। क्या समझ में आया? डू यू गॉट माई पॉइंट बॉयज? ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका कैटेगरी वाइज आप अपने चैप्टर्स को न्यूमेरिकली आप कम से कम कोशिश करिएगा कि एसीटी में आपका अकाउंट में 80% का आपका गो थ्रू हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स भी आपका कुल मिला के थरल रिवीजन करेंगे, और बिजनेस भी आप थरल रिवीजन के साथ पास हो सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? बेसिक्स क्या हो सकते हैं हमारे? ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। बेसिक आपको पढ़ना कहां से है? कोशिश करिएगा कि ये बुक आप कंप्लीट कर सकें, क्योंकि भले ही जो पेपर बनाएंगे आपका प्री बोर्ड का
वो आपको किसी भी साइड बुक से मतलब पढ़ाएंगे या साइड बुक से पेपर देते हैं, क्योंकि जो मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं, दे डोंट फोकस ऑन दैट कि वो बहुत अच्छा पेपर बना के आपको दें। बट आप कोशिश यही करिए कि एनसीईआरटी आप पढ़ें। विदाउट एनसीईआरटी आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि एनसीईआरटी गिव्स यू विंग। आपको पेपर में उड़ाने का अगर कोई सब्जेक्ट है, सॉरी कोई किताब है, तो वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही है जो आपको उड़ा सकती है, इसके अलावा और कोई भी बुक आपको उड़ा नहीं सकती है। तो एनसीईआरटी आप पढ़िए, और एनसीईआरटी आपकी मच इजियर होगी आप रिलेटेड टू आपके जो साइड बुक्स होती हैं। साइड बुक से मच इजियर है, ठीक है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। उस लेवल का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ होता है एनसीईआरटी का, कि उस लेवल के बच्चों को समझाने के लिए ही वो बनता है। तो एनसीईआरटी से आप कोशिश करिए कि आप कम से कम, अगर आप अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम आप इकोनॉमिक्स और इको और बिजनेस ये तो आप पढ़ ही लीजिए। अदरवाइज आप नंबर में खोजते रह जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। पिछले साल का अगर पेपर का देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे, करीबन से करीबन 80 से 90% जो क्वेश्चंस थे हमारे, वो आपके कहां से आए थे? वो आए थे एनसीईआरटी से। तो कोशिश करिए कि एनसीईआरटी आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। प्री बोर्ड के लिए सिर्फ कोशिश करिए कि आप पास हो सकें, आप पास हो सकें। ओवरऑल पूरे के पूरे इस स्ट्रैटेजी का फेनोमेना ही यही है, ये सारी बातें बताने का फेनोमेना ही यही है कि आप पास हो जाइए। क्या हो जाइए भैया? आप पास हो जाइए। किसमें पास हो जाइए? प्री बोर्ड में पास हो जाइए। क्योंकि प्री बोर्ड में आप पास नहीं होंगे, आपके स्कूल्स आपको एकदम परेशान कर देंगे। एकदम आपका स्कूल आपके पीछे एकदम लग जाएगा कि यार यार ये करो वो करो, तुमको एकदम परेशान कर देगा। तुमको कुछ ऐसे स्कूल्स तो हैं कि जिस दिन बोर्ड का पेपर होता है उसके एक दिन पहले तुमको एडमिट कार्ड देंगे, और वो तब तक प्री बोर्ड कराते हैं बेमतलब का, बच्चों को परेशान करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो प्री बोर्ड इसलिए जरूरी है कि कम से कम आप पास हो जाइए। आप यहाँ से दिमाग से फ्री रहेंगे कि अरे यार चलो ठीक है हम पास हो गए, काम मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो स्कूल्स का काम खत्म हो जाएगा आपका, स्कूल्स के चीजों से आप टेंशन फ्री रहेंगे। आप दूसरा प्री बोर्ड प्रैक्टिस सेट की तरह इस्तेमाल करिए। आप किसकी तरह इस्तेमाल करिए? प्रैक्टिस सेट्स की तरह इस्तेमाल करिए। जितने भी पेपर आते हैं, पेपर आपका इसको सेट्स की तरह इस्तेमाल करिए। जितना ज्यादा आप पेपर लगाएंगे, यू आर फ्रीक्वेंट टू दैट, आप उस पेपर को दे पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हम पूरे साल भर ना पढ़े, साल भर कुछ ना किए हो, चलो ठीक हम कितना भी पढ़े हो, अगर हमको पेपर्स के सेट्स नहीं पता है कि हमको कैसे मैनेज करना है क्वेश्चंस को, कैसे मैनेज करना है क्वेश्चंस को, तो हम चाहे कितना भी पढ़े रहेंगे, अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी पेपर्स की, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं रहेगी पेपर्स की, तो पेपर हमारा बिगड़ ही जाएगा। क्योंकि आप प्रैक्टिस से क्या सीखते हैं? आप प्रैक्टिस से टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। क्या सीखते हैं भैया? टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस से क्या सीखते हैं? आप प्रैक्टिस से टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। तो थ्रू द प्रैक्टिस यू कैन गेट अ टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करने का एक ओवरऑल डेटा समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब दूसरा देखो कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो। कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे जरूरी हैं। कॉन्सेप्ट इज मोस्ट नेसेसरी। मोस्ट नेसेसरी कॉन्सेप्ट तुम्हारे मोस्ट नेसेसरी है। आप दुनिया भर की थ्योरी लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, दुनिया भर का न्यूमेरिकल लगा लीजिए, दुनिया भर की फलाना ढिमाका सब कर लीजिए, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यू आर नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन घुमा के दे देगा, आपका दिमाग उड़ जाएगा। ठीक, जो भी क्वेश्चंस अब जो तैयार होंगे, जो भी बोर्ड्स के क्वेश्चन जो तैयार होंगे, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्या तैयार होते हैं? कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस तैयार होते हैं। मतलब कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चंस तैयार होते हैं। उन्हीं हिसाब से क्वेश्चंस को बनाया जाता है, उन्हीं हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है, ताकि बच्चा अपना कम से कम आईक्यू इस्तेमाल कर सके। अपना कम से कम आईक्यू इस्तेमाल कर सके कि हाँ भाई उसके पास आईक्यू है, वो बेसिक चीजों को समझता है।
बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये सब चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बेस तैयार करिए। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आपका अच्छा बनेगा भैया? मैंने क्या बोला था, ये कॉन्सेप्ट कहां से आपका अच्छा बनेगा? ये कॉन्सेप्ट आपका बनेगा एनसीईआरटी से। भैया एनसीईआरटी अगर आप घोल के पी गए, मतलब कि अगर आप इसको इसकी इसके पन्नों को फाड़िए, एक एक कंटेनर लीजिए, एक कंटेनर लीजिए, क्या समझ में आया? एक कंटेनर लीजिए, इसको यहाँ पे घोलिए, यहाँ पन्ना फाड़ के डाल दीजिए और इसको पी जाइए। अगर आपने एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, अगर आपने एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, ठीक, अगर आपने एनसीईआरटी को क्या किया है भैया, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, अगर आपकी एनसीईआरटी पूरी तरीके से कंप्लीटेड है, तो इतना समझ लीजिए कि कम से कम आप इस परसेंटेज के अंदर रहेंगे, और चांसेस में भी कि इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है आपकी प्री बोर्ड की, और कोशिश करिएगा कि ये डैम्ड रहे, इतना ही रहे, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। बेसिक था, मैं देख रहा था कि हाँ आई एम स्टिल वर्दी एट नॉट, और आखिरी कुछ समय है जो आई नो कि पिछले 2 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं इस पे आगे ले जा सकूं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आई डिलीवर इट मोस्ट, कोशिश करूं कि आगे चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाऊँ। फिलहाल मेरे 2 साल काफ़ी अप्स एंड डाउन में गुजरे हैं, एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग फाइनेंशियली, एंड यू कैन से दैट आई लॉस्ट सो मच थिंग इन माई लाइफ। सो प्रायोरिटी में फिलहाल ये नहीं था, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो आपके दिल के करीब होती हैं वो आपको फिर से खींच के ले आती हैं। तो एजुकेशन इज़ दैट थिंग कि वो मुझे फिर से खींच के ले आती है। आई नो कि मैं अभी छोटे क्रिएटर पे हूँ या छोटे अमाउंट पे हूँ, बट इट्स अ फर्स्ट डे, इट्स अ वन डे, और वन डे वेयर आई बिकेम समथिंग आई वांट टू। तो यही है, और कुछ बच्चे अगर इस जर्नी में रहेंगे मेरे साथ तो इट्स वेल एंड गुड। कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। चीज़ें हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर हम उठ के खड़े होते हैं, दैट्स द थिंग। ठीक है, तो वो जज्बा बना के रखिएगा, और अपने साथ भी रखिएगा कि लाइफ गिराएगी आपको, आपको पटकेगी, बट यू हैव टू स्टैंड, यू हैव टू स्टैंड योर सेल्फ। हाँ, मुझे फिर से खड़ा होना। बोर्ड, प्री बोर्ड, दुनिया भर के एग्जाम सब आते जाते हैं, बट वन थिंग इज ऑलवेज विथ यू कि तुम कहाँ खड़े होते हो, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। तुम गिर के खड़ा होना सीखते हो या नहीं सीखते, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। वो जरूरी है लाइफ, लाइफ पटकेगी तुमको। भगवान चेक करते हैं वर्दीनेस कि हाँ मैं वर्दी हूँ कि नहीं। आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा कि यू हैव टू कोप अप विद दैट सिचुएशन, और उसके बाद से वहां से फिर बाहर निकलना, फिर से चीज़ों को रीस्टार्ट करना, फिर ग्राउंड जीरो से चीज़ों को बिल्ड करना। सो दैट्स द थिंग इज गॉड, हेवनली गॉड दैट इज मेड। चलो, आगे भी वीडियोस बनती रहेंगे, आगे भी बातें रहेंगी, एंड दिस इज द वीडियो फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन टू यू ऑल ऑफ यू। अब आगे से कोशिश करेंगे कि वीडियो रेगुलर आए। मे बी अ चांसेस की अप एंड डाउन वन एंड डे का हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द फोकस की वीडियोज अब रेगुलर रहें। 1 महीने तक थोड़ी दिक्कत और होगी, उसके बाद से सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं कल।